काम तो वो कल रात को भी उन्होंने किया है, फाइलें देख रही हैं, सुबह भी देख रही हैं। काम जो ऑफिशियल काम है वो मुख्यमंत्री जी कर ही रही हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य लाभ की उनको आवश्यकता है और शारीरिक चोट भी जो है वो भी गंभीर है और मानसिक भी जो है वो भी कोई साधारण घटना नहीं हुई है, बहुत ही असाधारण घटना हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना दफ्तर का, ऑफिस का जो भी काम है वो कर रही है। सर, आरोपी को 5 दिन की रिमांड दे दी गई है, अभी वो कस्टडी में है। देखिए, आरोपी का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, 9 आपराधिक मामले, उसमें तस्करी से लेकर शराब के धंधे से लेकर और हत्या की कोशिशों के मामले, इस प्रकार के बहुत गंभीर मामले इस व्यक्ति पर पहले से दर्ज हैं। और यहाँ पर भी वो जिस तरह से आया वो बहुत ही पेशेवर अपराधियों के तरीके से पहले मोबाइल में रिकॉर्डिंग करी है, घर में गया है, घर में जाके लोगों से बातचीत करी है। तो जो सभी चीजें जो दिख रही हैं वो एक गंभीर प्रोफेशनल अटैक हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सभी लोग दिल्ली पुलिस की जांच का, उसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लोगों से मिलती रहेंगी, तो क्या आप चाहते हैं सिक्योरिटी और बढ़े, कुछ चेंजेस किए गए अभी तक? उसका निर्णय मुख्यमंत्री जी खुद ही करेंगे। रिव्यू किया जाए, आपको लगता है मुख्यमंत्री जी खुद ही निर्णय लेंगे। सर, जो एक्यूज की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वो कह रहे हैं कि उनके सपने में भैरव बाबा आए और शिव जी के पुजारी थे, पूजा करते थे वो, जो पुलिस की थ्योरी सामने। नहीं, देखिए, आप लोगों को, मेरे को लगता है हमें तथ्यों पे बात करनी चाहिए। तथ्य ये है कि उस व्यक्ति का एक आपराधिक रिकॉर्ड है और भयानक, ऐसे साधारण अपराध नहीं है, गंभीर अपराधों के रिकॉर्ड है। 9 गंभीर मामले अपराधों के दर्ज हैं, लोगों की हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, तस्करी के मामले दर्ज हैं, भारी हथियारों से हमले के मामले पहले से इस व्यक्ति पे दर्ज हैं। तो मुझे लगता है हमें तथ्यों पर ही बात करनी चाहिए और जिस तरह से वो आया है, जो उसने रेकी करी है, मोबाइल से रिकॉर्ड की है, उसकी सबकी सीसीटीवी फुटेज हम सबके पास है। तो मुझे लगता है कि ये दिखा रहा है कि प्रोफेशनल अटैकर था, प्लान करके हमला करना जानता था और पुलिस के सामने भी और यहाँ से जाते हुए भी जो उसका व्यवहार है वो बहुत इस तरह का नहीं था कि कोई साधारण व्यक्ति हो, वो ऐसा ही था जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल जिस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी लोग कुछ थ्योरी चलाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक पेशेवर अपराधी जिस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, उसने मुख्यमंत्री पर सुनियोजित हमला किया है, साजिश के तहत, ये सामने से दिखाई दे रहा है। काम तो वो कल रात को भी उन्होंने किया है, फाइलें देख रही हैं, सुबह भी देख रही हैं। काम जो ऑफिशियल काम है वो मुख्यमंत्री जी कर ही रही हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य लाभ की उनको आवश्यकता है और शारीरिक चोट भी जो है वो भी गंभीर है और मानसिक भी जो है वो भी कोई साधारण घटना नहीं हुई है, बहुत ही असाधारण घटना हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना दफ्तर का, ऑफिस का जो भी काम है वो कर रही है। सर, आरोपी को 5 दिन की रिमांड दे दी गई है, अभी वो कस्टडी में है। देखिए, आरोपी का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, 9 आपराधिक मामले, उसमें तस्करी से लेकर शराब के धंधे से लेकर और हत्या की कोशिशों के मामले, इस प्रकार के बहुत गंभीर मामले इस व्यक्ति पर पहले से दर्ज हैं। और यहाँ पर भी वो जिस तरह से आया वो बहुत ही पेशेवर अपराधियों के तरीके से पहले मोबाइल में रिकॉर्डिंग करी है, घर में गया है, घर में जाके लोगों से बातचीत करी है। तो जो सभी चीजें जो दिख रही हैं वो एक गंभीर प्रोफेशनल अटैक हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सभी लोग दिल्ली पुलिस की जांच का, उसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लोगों से मिलती रहेंगी, तो क्या आप चाहते हैं सिक्योरिटी और बढ़े, कुछ चेंजेस किए गए अभी तक? उसका निर्णय मुख्यमंत्री जी खुद ही करेंगे। रिव्यू किया जाए, आपको लगता है मुख्यमंत्री जी खुद ही निर्णय लेंगे। सर, जो एक्यूज की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वो कह रहे हैं कि उनके सपने में भैरव बाबा आए और शिव जी के पुजारी थे, पूजा करते थे वो, जो पुलिस की थ्योरी सामने। नहीं, देखिए, आप लोगों को, मेरे को लगता है हमें तथ्यों पे बात करनी चाहिए। तथ्य ये है कि उस व्यक्ति का एक आपराधिक रिकॉर्ड है और भयानक, ऐसे साधारण अपराध नहीं है, गंभीर अपराधों के रिकॉर्ड है। 9 गंभीर मामले अपराधों के दर्ज हैं, लोगों की हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, तस्करी के मामले दर्ज हैं, भारी हथियारों से हमले के मामले पहले से इस व्यक्ति पे दर्ज हैं। तो मुझे लगता है हमें तथ्यों पर ही बात करनी चाहिए और जिस तरह से वो आया है, जो उसने रेकी करी है, मोबाइल से रिकॉर्ड की है, उसकी सबकी सीसीटीवी फुटेज हम सबके पास है। तो मुझे लगता है कि ये दिखा रहा है कि प्रोफेशनल अटैकर था, प्लान करके हमला करना जानता था और पुलिस के सामने भी और यहाँ से जाते हुए भी जो उसका व्यवहार है वो बहुत इस तरह का नहीं था कि कोई साधारण व्यक्ति हो, वो ऐसा ही था जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल जिस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी लोग कुछ थ्योरी चलाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक पेशेवर अपराधी जिस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, उसने मुख्यमंत्री पर सुनियोजित हमला किया है, साजिश के तहत, ये सामने से दिखाई दे रहा है।